हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण जिन्हें स्वयं पूर्ण परमात्मा माना जाता है, वे बाल्यकाल में गोपियों के घर जाकर माखन क्यों चुराया करते थे? अगर भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं थी तो फिर वे माखन चोरी क्यों करते थे? क्या यह केवल बाल क्रीड़ा थी या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है? आज की इस कथा में हम श्री कृष्ण की प्रसिद्ध माखन चोरी की लीला के पीछे छिपे भाव और आध्यात्मिक अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण और माखन की बाल लीला। वृंदावन में जब नंदलाल छोटे थे तब उनकी बाल लीलाएं पूरे गोकुल में प्रसिद्ध थी। माता यशोदा उन्हें बहुत प्यार करती थी। घर में दूध, दही और माखन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कान्हा को सबसे अधिक प्रिय था माखन। गोपियां अपने घरों में बड़ी मेहनत से दही मथ कर माखन निकालती थी। वे माखन को मटकी में रख कर देती थी, लेकिन जैसे ही कान्हा को मौका मिलता वे अपने सखाओं के साथ वहां पहुंच जाते। कभी मटकी ऊंचाई पे टंगी होती तो कान्हा अपने दोस्तों के ऊपर चढ़ जाते। कभी वे मटकी फोड़ देते और कभी उसमें से माखन निकालकर स्वयं खाते, और केवल खुद ही नहीं खाते थे, अपने सखाओं और बंदरों को भी बांट देते थे। इसी कारण गोपियां शिकायत लेकर माता यशोदा के पास पहुंचती थी। वे कहती थी, यशोदा मैया, आपका कान्हा हमारे घर आता, माखन खाता और मटकी भी तोड़ देता है। लेकिन इन शिकायतों में भी प्रेम छिपा हुआ था, क्योंकि जिन गोपियों के घर कान्हा जाते थे वे अंदर ही अंदर यही चाहती थी कि उनके घर भी नंदलाल आए। लेकिन प्रश्न यह है कि माखन ही क्यों? यहीं से इस लीला का आध्यात्मिक अर्थ सामने आता है। दूध को जब दही बनाया जाता है और फिर दही को मथा जाता है तब उसमें से माखन निकलता है। इसी प्रकार मनुष्य का मन भी संसार के अनुभव से गुजरता है। जब मनुष्य भक्ति साधना, प्रेम और आत्मचिंतन के द्वारा अपने मन को मथता है, तब उसके भीतर से प्रेम और भक्ति का शुद्ध भाव प्रकट होने लगता है। माखन को इसलिए मनुष्य के शुद्ध हृदय और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कान्हा जैसे मटकी से माखन निकालते थे, उसी प्रकार भक्ति की दृष्टि से कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदय से प्रेम का सार निकाल लेते हैं। माखन चोरी का एक सुंदर अर्थ है। मटकी को मनुष्य के शरीर और मन का प्रतीक माना जा सकता है। उसके भीतर जमा दही हमारे जीवन के अनेक विचारों, इच्छाओं और भावनाओं जैसा है। जब भक्ति और साधना की मथानी चलती है, तब धीरे धीरे मन की अशुद्धियां अलग होने लगती हैं और प्रेम का माखन बाहर आने लगता है। और जब हृदय में प्रेम का यह माखन तैयार हो जाता है, तब भगवान को वह सबसे प्रिय लगता है। इसलिए भक्ति भाव में कहा जाता है कि भगवान को धन दौलत से अधिक सच्चा प्रेम और निर्मल भाव प्रिय होता है। श्री कृष्ण माखन चुराकर बांटते भी थे। कान्हा की लीला की एक खास बात यह भी है कि वे माखन केवल अपने ही लिए नहीं रखते थे, वे उसे अपने सखाओं और बंदरों तक को भी बांट देते थे। इससे भी एक सुंदर संदेश छिपा हुआ है। जो प्रेम हमारे भीतर पैदा होता है, उसे केवल अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। सच्ची भक्ति मनुष्य को दूसरे के साथ प्रेम, करुणा और प्रसन्नता बांटना सिखाती है। भगवान की लीला हमें यही भाव समझाती है कि प्रेम जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। गोपियों की शिकायत में भी प्रेम था। गोपियाँ कान्हा की शिकायत करने जाती थी, लेकिन वास्तव में उनके हृदय में कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम था। वे चाहती थी कि कृष्ण उनके घर आए,
कृष्ण का उनके घर आना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था, इसलिए उनकी शिकायतों में भी प्रेम छिपा हुआ था। यह हमें बताता है कि भगवान के साथ भक्त का संबंध केवल पूजा तक सीमित नहीं होता। भक्ति में भगवान को अपना बालक, मित्र, स्वामी या प्रिय मानकर उनसे भावनात्मक संबंध भी बनाया जाता है। भगवान को चोर क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण को प्रेम से माखन चोर कहा जाता है, लेकिन भक्ति भाव में इसका अर्थ किसी सांसारिक चोरी से नहीं लिया जाता। कहा जाता है कृष्ण अपने भक्तों के मन को चुरा लेते हैं। जिसका मन कृष्ण में लग जाए उसका मन फिर संसार की अनेक चीज़ों में पहले जैसा नहीं लगता। इसलिए कृष्ण को चित्त चोर भी कहा जाता है, अर्थात वह जो भक्त का चित्त अपने मन से जीत ले। यशोदा मैया और कान्हा। एक प्रसिद्ध बाल लीला में माता यशोदा कृष्ण को माखन खाते हुए पकड़ लिया था। मैया उन्हें डांटती थी। कान्हा अपनी मासूमियत से स्वयं को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। माता यशोदा के लिए वे भगवान नहीं बल्कि उनके नन्हे से लल्ला थे। यही कृष्ण की बाल लीला की सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है। जिस परम सत्ता की पूजा देवता करते हैं वही भक्त प्रेम के सामने एक छोटे बालक के रूप में दिखाई देता है। इस लीला से हमें क्या सीख मिलती है? श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला को केवल मनोरंजन की कथा मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। इसमें जीवन के लिए कई सुंदर संदेश छिपे हुए हैं। पहला संदेश है अपने मन को शुद्ध रखो। दूसरा है भक्ति केवल बाहरी दिखावा नहीं बल्कि हृदय का प्रेम है। तीसरा, जो प्रेम हमारे भीतर है उसे दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। चौथा, भगवान को सच्चा और निर्मल भाव प्रिय है। और सबसे सुंदर संदेश है कि जब मनुष्य अपने अहंकार, लोभ और स्वार्थ को धीरे धीरे छोड़कर प्रेम और भक्ति की ओर बढ़ता है तब उसका हृदय भगवान के लिए अधिक निर्मल बनना लगता है। माखन की तरह मन की भी निर्मल हो। जिस प्रकार दूध को मथने के बाद माखन प्राप्त होता है उसी प्रकार जीवन में कठिनाइयाँ और साधना हमारे भीतर छिपे गुणों को बाहर ला सकती हैं। कभी कभी जीवन की परेशानियाँ भी हमें भीतर से मथती है, लेकिन यदि उस समय हम भगवान का नाम, भक्ति और सकारात्मक भाव बनाए रखें तो यही अनुभव हमारे भीतर धैर्य, प्रेम और विश्वास पैदा कर सकता है। इसलिए श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला हमें केवल कृष्ण की बाल छवि नहीं दिखती बल्कि अपने जीवन, अपने मन को देखने का भी अवसर देती है। तो अगली बार जब आप श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए देखें तो केवल यह मत सोचिए कि कान्हा माखन क्यों चुरा रहे हैं। यह भी सोचिए, क्या मेरे हृदय में इतना प्रेम है कि श्री कृष्ण से उन्हें चुरा लूं? क्या मेरे मन का माखन अर्थात मेरा निर्मल प्रेम भावना भगवान के चरणों में समर्पित है? ये इस लीला का सबसे सुंदर भाव है। श्री कृष्ण की माखन चोरी हमें याद दिलाती है कि भगवान को पाने के लिए केवल बड़े बड़े कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है बल्कि सच्चा, सरल और प्रेम से भरा हृदय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।